राजा जनक कहाँ के राजा थे? आप बताइए, राजा जनक कहाँ के राजा थे? नहीं बेटा, हाँ आप बताओ। हाँ बेटा आप बताओ क्या आंसर। नाम क्या है बच्चा आपका? पांशी। पांसी। दीपांशी के लिए जोरदार तालियां। चॉकलेट, आप बन गई हैं चॉकलेट पति। अगला क्वेश्चन रेखा जी मैं पूछता हूँ। जी 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 बिल्कुल। भरत जी ने रामचंद्र जी से राज के लिए क्या मांगा था कि मैं यहाँ नहीं बैठूंगा, सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, ये राज्य करेंगे। क्या आप उनकी पादुकाएं। वाह, जोरदार ताली। प्रिया के लिए जोरदार ताली। रेखा जी नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों आप ये बताओ कि कैकेयी माता कैकेयी ने कौन से 2 वरदान मांगे थे? वरदान मांगा था कि पहली चीज को भरत को राज दे दो और दूसरी की राम जी को 14 दिन का रहना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वेरी बहुत बढ़िया, बहुत बच्चा बढ़िया। का नाम क्या है? मीर के लिए जोरदार तालियां। और ये मीर बन गए हैं चॉकलेट पति। अगला क्वेश्चन है, नदी राम जी को किसने पार कराई? नदी राम जी को किसने पार कराई? केवट ने। एक जोरदार ताली इनके लिए। क्या नाम है? प्रियांशी भट्ट के लिए जोरदार ताली। एक बड़े लोगों के लिए क्वेश्चन, एक बड़े लोगों के लिए क्वेश्चन है। जो भी देना चाहिए। सीता स्वयंवर में जो धनुष टूटी, उस धनुष का नाम क्या था? सीता स्वयंवर में धनुष का नाम था कुछ। नो नो नहीं गलत आंसर, गलत। और कोई? और हमारा एक अगला मैम है वो सही आंसर। रावण दरबार अगला सीन तैयार है। जल्दी जल्दी। 2 मिनट। बिल्कुल सही। आपका नाम मैम? शीला के लिए जोरदार तालियां। और ये बन गई है, क्या बन गई है? चॉकलेट पति। रेखा जी, सीता जी के लिए लक्ष्मण जी क्या लेकर आए थे? सीता जी के लिए कुटिया में लक्ष्मण जी क्या लेकर आए थे? क्या लेकर आए थे? जल। जोरदार ताली। आपका क्या नाम है बेटा? वेदांशी के लिए जोरदार ताली। अगला सीन तैयार है, हम थोड़ी देर बाद आते हैं। बस नेक्स्ट दृश्य। ₹200।
गर्जना से गर्भवाहियों के तरफ गिरते हैं। मैंने बड़े बड़े शत्रुओं को धूल में मिला डाला। बेशुमारों को तहे खाक में मिलाया मैंने। गोद की गोद में हजारों को सुलाया है मैंने। असंख्य वीरों को धूल में मिलाया है मैंने। मनुष्य मनुष्य तो चीज ही क्या है, गैर लाश को हिलाया है मैंने। जिस तरफ बढ़ गया बस मिटाकर छोड़ा मैंने। मसल दिया, कुचल दिया, खाक मिलाया मैंने। पृथ्वी मेरी पुतली, पुतला है आसमान। मेरे आगे सर झुकाओ क्योंकि मैं हूं सर्वशक्तिमान। आप सत्य कहते हैं, भला आपके विरुद्ध जाने की शक्ति कितने है? आपके शत्रु को आपका नाम सुनकर ही कांपते हैं। कहा लंका का अखंड राज्य और कहा ये छोटे छोटे राज्य। निसंदेह हमारी इस उन्नति को देखकर कईयों के सीने पे सांप लिपट रहे होंगे। महाराज दुहाई है। महाराज दुहाई है। महाराज जब हो गया, गजब हो गया महाराज। अभी समाचार मिला है कि खार और दूषण अपनी सेना सहित राम के हाथों क्या कहा? अरे मूर्ख, अपनी जीवा संभाल के बोल। क्या कभी ऐसा हो सकता है? क्या हो गया जो कि इस प्रकार रक्त से भीगी हुई है? बतला तो सही, आखिर किसने तेरी यह दशा की? यह है तेरी दुर्गता करने का साहस किसने किया है? क्या उसे मृत्यु का भय नहीं? उधर बैठ जाओ, थोड़ा आगे पीछे
संगिनी एक सीता नामी सुकुमारी लाए हैं, बाकी है लड़ाके हो या शमशीर उन्हीं का ही है। यो पंचवटी में रहते हैं जैसे जागीरनी की हो। उस समय निगोड़े लक्ष्मण ने खुद मुझ पे छल करना चाहा, जब उधर अचानक निकल गई, जब नारी से मिलना चाहा, तब मैंने तुम्हारा नाम लिया तो उसने दी मुझको गाली, फिर मेरे कान कतर डाले, फिर ये मेरी नाक काट डाली। स्त्री की नाक उड़ाने में होती नहीं नाक ऊंची, इस अबला पर हाथ उठाने में होती है नहीं नाक ऊंची। यह पृथ्वी और पाताल लोक मेरे विनाश में जीते हैं। बकरी और सिंह मेरे भैंसे एक घाट में पानी पीते हैं। यह समाचार, यह दुराचार क्या खरदूषण से कहा नहीं? उनका तो वही अखाड़ा था, उन कुलभूषण से कहा नहीं। वे सेना लेकर गए थे, बड़ा घोर संग्राम हुआ, पल भर में बड़े तपस्वी ने उन सबका काम तमाम किया। पृथ्वी पर नदी रुधिर बहती, लाशों पर लाशें पड़ती थी, मैं देख रही थी खड़ी खड़ी, उन सभी गर्दन कटती थी। वह काटे का नाक तेरा और जीते रहे जमाने में। दोस्त बहन टूटे 20 बुझा मेरी, जो लालच है शस्त्र उठाने में। तुम जाओ बहन और धैर्य धरो, मैं दंडक वन को जाता हूं। यह नाक कान काटने का बदला तपस्वियों से अभी चुकाता हूं। अच्छा बहन, बहुत सुन चुका हूं मैं। तुम महलों में जाओ और विश्राम करो। मेरे सूरवीर सरदारों, तुम लोग भी जाकर आराम करो और मेरे अगले आदेश का इंतजार करो। जय शंकर के। लाइक करो, शेयर करो, फॉलो करो, सब करो। आदि चैनल का नाम तो बता दो पहले। बच्चों को कैसी लग रही है रामलीला? बहुत मस्त। आदि चैनल का नाम तो बता दो। प्रभा गौर पहाड़ी। देखा, बच्चे बच्चे को पता है मेरे चैनल का नाम।
ने सब वीरों का संहार किया तो फिर निश्चय ही सिद्ध हुआ नारायण धार लिया। अपना परिचय देने को ही सिखलाई यह युक्ति मुझे, इस ऋण के कारण मिल जाएगी पिछले ऋण से मुक्ति मुझे। अच्छा, यदि वह अवतारी है तो वैर का नाता जोड़ता और दूसरे जन्म का बंधन भी उन्हीं के द्वारा तोड़ूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि विष्णु का अवतार हो गया है, इसलिए अब मैं सीता का हरण करके राम से बैर बढ़ाऊंगा और अंत में स्वर्ग प्राप्त करूंगा। सीता मेरी हृदय की स्वामिनी सीता, तू सचमुच ही सीता है। मुझे सब कुछ भूलने के बाद भी एक नाम ही याद आता है और मेरा मन विकल हो जाता है। सीता और निर्दयी सीता, यद्यपि मैंने तुझे उस समय स्वयंवर में नहीं जीता, किंतु अब अवश्य ही जीतूंगा और निसंदेह सीता तू रावण की पटरानी कहलाएगी। किंतु यह कार्य होगा किसकी सहायता से? हाँ, याद आया, और वह भी उचित समय पर। मारीच, अरे द्वारे कपट विद्या के मारीच। ठीक है, मैं इसी क्षण जाता हूं और उसी की सहायता से अपना कार्य सिद्ध करता हूं। अभी जाकर उसे अपना दिले मुद्दा बताता हूं। छल से, कपट से या फरेब से उस सुंदरी को उड़ाता हूं। यद्यपि मैं उस स्वयंवर से खाली हाथ आया था और एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाता हूं। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय। दोनों राक्षस थे, राम जी के साथ उनका युद्ध हुआ था और मारीच से भाग गया था। भागने के बाद उसे एहसास हो गया था कि जिनसे मैं लड़ रहा हूँ, जिनसे मैं लड़ाई कर रहा हूँ, वो नारायण का अवतार हैं, इसलिए मुझे नहीं लड़ना। और उसके बाद वो साधु बन गया। रेखा जी, 2 क्वेश्चन इतना बच्चों से फटाफट पूछ लीजिए, जल्दी से 2 क्वेश्चन फिर नेक्स्ट सीन के बाद। हेलो बच्चों, तैयार हो?
अगला सीन तैयार हमारा। रावण का मारिच के पास जाते हुए मामा मारिच को उकसा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बच्चे ने कुदला के बहुत खूबसूरत आंसर दिया है। बेटा आपका नाम? वेदांत। से एक बार फिर से बताइए। पांडवी। पांडवी। हाँ, मांडवी सही बोला, पहले बोला था मांडवी। पांडवी बोला इस बार। मांडवी बहुत अच्छा बोला था। बनती है, अब क्या बनती है? चॉकलेट बनती है। से पूछ लीजिए पास से। अभी अभी आपने एक सीन देखा, अभी थोड़ी देर पहले भी आपने देखा कि भगवान राम माता सीता को बोलते हैं। वो कौन सी जगह थी, कहाँ वो विलुप्त हुई थी? कौन बताएगा? माता सीता अग्नि में। तालीम के लिए अगला सीन तैयार। बस अगला दृश्य तैयार। बनते हैं अब इसके बाद चॉकलेट का। शिवानी रावत ने रावण और ताड़का ने महाराज शंकर गिरी ये महाराज मेरे सर के ताज विराजिए। आज मेरे सौभाग्य है जो लंकापति के दर्शन हुए। कहिए परिवार कुशलते तो हो? ठीक कहते हो मारी। जब तभी मैं महाराज हूं, परंतु आज मैं तुम्हारी सहायता का तलबगार हूं। सेवक के पास तो महाराज के आदेश पर न्यौछावर है। आप कहिए तो सही। शाबाश मेरे बहादुर, तू सचमुच महान योद्धा है। और शेरों के शेर, चल मेरे साथ। संकट में साथ मित्र का दे है मित्र का सच्चा धर्म यही। निछावर रात घोषित कर दे है राजा का परम धर्म यही। दो तपस्वी लड़कों ने आकर खरदूषण तीसरा मारे हैं। नक्ति सुर बड़का की है। इस भयंकर उत्पात का ऐसा बदला लूंगा मैं।
अंजलि की नाक के बदले उनकी नारी हर लूंगा मैं। तू चलकर माया मृग बन जा और योगी बन जाऊंगा मैं। तू राम लखन को बहकाना और सीता को हर जाऊंगा मैं। वह नाम कान में आते ही थोड़ी सी चढ़ जाती है। वह चोट पुरानी बरसों की आज उभर कर आती है। वह विश्वामित्र के यज्ञवाला दिग्दर संसारा मन पर है, जिसने 100 योजन पे जाना और 3 करारा मन पर है। और सूर्यवंश के शेरों को क्या मृग नृत्य महकाएगा। उड़ जाएंगे प्राण पखेरु तो वो वैसे ही उड़ जाएगा। हर दूषण तीसरा संहारक साक्षात पूर्ण नारायण है। वह अवतार ब्रह्मा का है, शेष अवतार श्री लक्ष्मण है। अरे साफ साफ क्यों नहीं कहता कि तू राम से डरता है? नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। मैं आपसे कहता हूं, करना है पुण्य कार्य करो, चोरी करना ठीक नहीं। हरना है निज दोष हरो, नारी का हरना। अच्छे कर्मों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है, पर नारी घर लाने से घर का सच्चा हो जाता है। वे राम रूप नारायण के और केतु रूप के लक्ष्मण हैं। राम लक्ष्मण और सीता माता तीनों त्रिभुवन के जीवन हैं। जो उनसे बैर बढ़ाते हैं वे आखिर मारे जाते हैं। बेमौत मौत के भाग में बेवक्त उतारे जाते हैं। अरे ओ उपदेशक के बच्चे, मैं यहाँ तुझसे उपदेश सुनने नहीं आया। श्रीमान, आप नाराज ना हो। मैं तो आपके सामने एक तुच्छ सा जीव हूं। अरे दोस्त, एक तू ही है जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। अन्यथा मेरा एक एक सैनिक मेरे निर्णय का अनुकूल है। ये आपकी सरासर भूल है, और जिसने भी आपको ये सलाह दी है वह पहले दर्जे का नामाकूल है। अरे क्या तू जानता नहीं मैं कौन हूं? मैं लंकापति रावण। इसके भय से सारा संसार भय खाता है। अरे ओ कायर, तूने निशाचरों के वंश का नाम इसी प्रकार डुबाया है। माना ये माना कि आप रावण हैं, किंतु भूलिए नहीं, आप एक हैं, वही 51 हैं। अरे ओ बेहुदे, अकाल उपदेशक के बच्चे, बैठ जा। मैं तुझे इनकार करने का मजा चखाता हूं और अभी नसीहत सिखाता हूं।
खिड़की से टकरा, आ बैठ मुझे मार। फंसा और पूरी तरह फंसा, दोनों तरफ मौत ही मौत। उधर श्री रामचंद्र जी के तीर और इधर की शमशीर। इनकार करूं तो मौत, इकरार करूं तो मौत। कोई जीते कोई हारे, किंतु बेटा हमारी तुम तो सीधे स्वर्ग सिधारे। सीता रावण के लिए बिन बुलाई आपस में किसी ने की कहा है, खीर खाए ब्राह्मणी तो फांसी चढ़े थे, जो किसी ने न देखा हो यहाँ आके देख। मारीच, क्या सोच रहा है? जल्दी जवाब दे। जरा ठहर जाइए महाराज, मरना है ना मरना कोई साधारण सी बात तो है। मैं इतनी देर नहीं ठहर सकता। महाराज 5 मिनट का समय तो फांसी के कैदी को भी दिया जाता है। अरे बेहुदे, यह समय बिल्कुल हंसी का नहीं है। ये समय तो मेरे मरने का है महाराज। मरना है तो तू सीधी तरह क्यों नहीं मरता? मरती तो ये सारी दुनिया है महाराज, वैसे उल्टा सीधा मरना आपसे ही सीखा है महाराज। अरे ओ कायर, जल्दी जवाब दे, या तेरा सर घर से अलग कर दूं मैं। यह पाषाण हृदय अपनी हट नहीं छोड़ेगा। इन बच्चों को चुप करा लो, नहीं तो ये मुझे मार डालेगा। ये पाषाण हृदय अपनी हट नहीं छोड़ेगा। चुप रहो, रावण आ जाएगा। अगर मैं नहीं मानता तो ये मेरा सर घर से अलग कर देगा। इसलिए जब मुझे मरना ही है तो मैं इस दुष्ट के हाथ क्यों मरूं? महाराज, भला आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस किसमें है? कहिए महाराज, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। शाबाश, शाबाश मारी, शाबाश। यदि तू मेरे साथ है तो सीता को घर लाना कोई बड़ी बात नहीं। महाराज, मैं तो खैर मरूंगा ही। आपने अपने बचने का कोई उपाय सोचा है महाराज? देख, हम कुछ समय तक पंचवटी में छुपे रहेंगे और जब सीता को अकेली देखेंगे, बस उसी समय उसे लेकर 9-2-11 हो जाएंगे। इतना काम तो आप स्वयं कर सकते थे, फिर इसमें मेरी सहायता की क्या आवश्यकता पड़ी? अरे भले मानुष, जरा सोच तो सही, क्या वह 2 तपस्वी सीता को अकेली रहने देंगे? एक ना एक तो उसके पास अवश्य ही रहेगा। तो आपने उन्हें बुलावा देने को किया महाराज? तो यह भी सुन,
जब हम पंचवटी में पहुंचेंगे तो तुम फल से वृक्ष का रूप धारण करना। सीता तुम्हें पकड़ने के लिए राम से कहेगी और तुम उसी क्षण वहां से भाग जाना तथा कुछ दूरी पर जाकर राम को आवाज देना और लक्ष्मण को सहायता के लिए पुकारना। बस लक्ष्मण भी उसकी सहायता के लिए चल देगा, फिर आगे मैं स्वयं संभाल लूंगा। अच्छा महाराज, चलिए अब इस अभागे की मौत तो होनी ही है। या मेरी मानी, तेरा ही आसरा। चलिए महाराज। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की। चॉकलेट पति है तो चॉकलेट तो चाहिए होगा ना। और पैसे पति बना। ये चलता है। बच्चों आप शर्मा जम्मू से 200 रुपए मारिश के रोल को खुश होकर दे रहे हैं। इनके लिए जोरदार ताली। रेखा जी 2 क्वेश्चन फटाफट। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपने उस दिन बताया कि राम जी किसके अवतार थे, आज आपको बताना है कि लक्ष्मण जी किसके अवतार थे। और जो जोर से बोलेगा उसको नहीं, मैं पास में आऊंगी फिर। बच्चा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आप लोग आंसर जल्दी बता रहे हो। हाँ, वो छोटी सी बच्ची बात उठाइए, उससे मैं पूछूंगी। शेषनाग, इसके लिए जोरदार ताली। बच्चा आपका नाम क्या नाम है? बहुत खूबसूरत नाम है। इनका नाम वेदिका है। उन्होंने सही आंसर। अरे ताली तो बजा दो यार। और ये बन गई है कॉलोनी वालों जरा ताली तो बजा दो। बड़े लोग शायद इसका आंसर दे पाए। चरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत नहीं, संस्कृत। आ रही हो, आपके पास आ रही। अभी सही आंसर। आपका नाम? जोरदार ताली इनके लिए। और आप? पति। रेखा जी अगला सीन तैयार। 2 क्वेश्चन अगली बार। आप शुरू करिए। अगला सीन तैयार। जय श्री राम। जय श्री राम तो बोल दीजिए। जय श्री राम। देखिए कैसे सीता जी स्वर्ण मृग को देखकर अचंभित होती हैं और राम जी से कहती हैं कि मुझे ये मृग चाहिए। राम जी के मना करने के बाद भी वो मानती नहीं है। तो उसके बाद आप लोग शबरी के मीठे बेरों का आनंद भी ले सकेंगे। कैसे? ढूंढते हुए शबरी मिलती है और आप लोग उनके मीठे बेरों का आनंद भी लेंगे। आइए, दृश्य तैयार है, देखते हैं। 13 वर्ष इस प्रकार व्यतीत हो गए जैसे कोई स्वप्न देखा हो। ईश्वर की कृपा से अब हम भरत सहित माताओं के दर्शन करेंगे। हाँ प्रिय, उस परमात्मा की कृपा से आज तक के दिन भली प्रकार से व्यतीत हो गए। आगे का समय वही जाने कैसा आता है।
क्या करोगी? प्राणनाथ, मैं इसे पालूंगी। सुबह सुबह इसे हरी हरी घास खिलाऊंगी और इसे अच्छे अच्छे आभूषण पहनाकर अपना मन बहलाऊंगी। प्रिय, यह हाथ ना आया तो? अच्छा प्रिय, जैसी तुम्हारी इच्छा। लक्ष्मण, हाँ माता जी, कोई मेरा नाम लेकर मुझे सहायता के लिए बुला रहा है। लक्ष्मण, जाकर देखो, रघुवर तुम्हें बुलाते हैं। भाई के कटे हुए बाजू भाई की राह देखते हैं। भगवान न जाने आज ये क्या संकट आ पड़ा है। किसका साहस है माता, जो उनको दुख पहुंचाएगा? सूर्य जिस जगह प्रकाशित है, वहां कब अंधेरा आएगा? मेरा इस समय धर्म यह है, मैं रहूं आपकी सेवा पर। सर्वस्व नछावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा पर। लक्ष्मण, यह तुम्हारे भाई का ही स्वर है। वह तुम्हें सहायता के लिए बुलाते हैं। जल्दी जाओ, वह संकट में है। लक्ष्मण। माता जी, आप तो व्यर्थ ही घबरा रही हैं। आप नहीं जानती कि इसमें क्या राज है। नहीं, स्वामी अवश्य ही किसी संकट में है। लक्ष्मण, तुम शीघ्र जाओ। माता जी, मुझे भ्राता जी पर पूरा विश्वास है। उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिनकी भृकुटी विलास में प्रलय समाया हुआ हो, भला उनका कोई कुछ क्या बिगाड़ सकता है? लक्ष्मण, यदि तुम विपत्ति के समय भाई के काम नहीं आओगे तो कब आओगे? भाई चक्र से तुम्हारी स्वार्थ की भावना नहीं जलती। बहुत सहज बातें, बहुत सहज, ऐसा ना कहिए। भ्राता जी की आज्ञा का उल्लंघन कर मैं ये कैसे कर सकता हूं, जबकि वह मुझे आपकी रक्षा के लिए यहाँ छोड़कर गए हैं। मुझे क्या यहाँ मौत खा रही है? तुम स्पष्ट क्यों नहीं कहते कि? बहुत सहज बातें, बहुत सहज। आप ये क्या कह रही है? तो
रख नहीं, मैं यहाँ से कहीं भागी जाती नहीं, मैं यहाँ से कहीं भागी जाती नहीं। है भाई कि भाई का दुश्मन हुआ, क्या करूं मेरी बसाती नहीं, तेरी पहली सी नजर नहीं अब रही, बेहया तुझे लजाती नहीं। आते साहब ऐसा ना करिए। मेरी माता तुम्हें आज क्या हो गया, मेरी माता तुम्हें आज क्या हो गया, किसकी समझिए बातें सुना दी मुझे, किसकी समझिए बातें सुना दी मुझे। आज मन में तुम्हारे ये क्या आ गया, आज मन में तुम्हारे ये क्या आ गया, बेगुनाह दोष लगा दी मुझे, बेगुनाह दोष लगा दी मुझे। सब करार गया मिल गया खाके में, सब करार गया मिल गया खाक में, आप बदमाश कह कर बुला दी मुझे। लक्ष्मण, भ्राता लक्ष्मण, मेरी सहायता के लिए आओ भैया, मैं विपत्ति में हूँ, मेरी सहायता के लिए आओ। लक्ष्मण, लक्ष्मण। आप किसे बता रहे हैं? जिसको आपने भाई समझा वो तो पूरा साथ ही निकला। स्वामी, आप अपना जीवन अपने भगवान के भरोसे ही छोड़ दीजिए, परंतु ऐसे भाई से कोई आशा न रखिए। मैं एक अबला नारी किस प्रकार आपके दुश्मनों से लड़ सकती हूँ और किसके खिलाफ आपकी सहायता कर सकती। माता जी, आपका भी कोई दोष नहीं, होली का काल चक्र चारों ओर घूम रहा है। अच्छा माता जी, अब मैं जाता हूँ, किंतु इतना ध्यान अवश्य रखना जी। इस रेखा का उल्लंघन ना करना। अन्य कोई भी इस रेखा का उल्लंघन कर अंदर आने की चेष्टा करेगा तो वह तत्काल भस्म हो जाएगा। अच्छा माता, मैं जाता हूँ, सावधान होकर रहना तुम। आज्ञा के भीतर दास रहा, रेखा के भीतर रहना तुम। इसे रेखा का उल्लंघन कर जो प्रकृति में आएगा है और उसे
फर्स्ट टाइम है। बस दृश्य तैयार है, देखते हैं। हेलो निरंजन। योगी राज, आप कौन हैं और कहां से पधारे हैं? मेरा प्रणाम स्वीकार करें। योगी राज प्रणाम। अखंड सौभाग्यवती रहो देवी। आलोक निरंजन सुंदरी, मैं तुम्हारे प्रश्नों का क्या उत्तर दे सकता हूँ? योगी राज, कृपया आप अपना नाम बताएं और रहने का शुभ स्थान। सन्यासियों का क्या नाम और कहाँ रहने का स्थान? जहाँ रात पड़ गई वही विश्राम। योगी राज, किस सेवा के लिए दर्शन देकर प्रदान किया? केवल भिक्षा के लिए देवी, केवल भिक्षा के लिए। आलोक निरंजन। अब वो भाग गया। यह है
ग्रहण कीजिए। देवी, भिक्षा देने से पूर्व अपना परिचय भी दे दीजिए। योगीराज, सीता मेरा नाम है और अवधपति महाराज दशरथ की मैं ज्येष्ठ पुत्रवती हूँ। अलग निरंजन। योगीराज, भिक्षा ग्रहण बगैर हमें प्रभात कीजिए। लाओ देवी। है देवी, मैं बदी भिक्षा नहीं लेता। यदि साधु संतों पर रक्षा रखती हो तो एका से बाहर आके भिक्षा दो। नहीं नहीं योगीराज, ऐसा ना कहिए। यह रेखा मेरे देवर लक्ष्मण की आड़ है। मुझे इस रेखा से बाहर आने की अनुमति नहीं है। अच्छा, तो जोगी दूसरे द्वारे जाता है। अलग निरंजन, अलग निरंजन। योगीराज रुकिए। यदि रेखा का उल्लंघन करती हूँ तो देवर लक्ष्मण का वचन जाता है, और यदि नहीं तो साधु द्वारे से जाता है। कुछ भी हो, ग्रस्त धन का पालन तो करना ही पड़ेगा। लीजिए योगीराज। थोड़ा और आगे, लीजिए योगीराज। थोड़ा और आगे, लीजिए योगीराज। थोड़ा और आगे, लीजिए योगीराज। थोड़ा और आगे। लीजिए।
हाय राम, हाय राम, हाय राम, हाय राम, हाय राम। जटायु के लिए तालियां। बिल्कुल तैयार है। कैसे रामचंद्र के पास भी शबरी का प्रसाद आएगा। आप लोगों से निवेदन है रखे, एक सीन रह गया है, वो देख कर जाएं। धन्यवाद। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की। है लक्ष्मण, तुम यहाँ कैसे? सीता को अकेली छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? यह जानते हुए भी कि इस जंगल में राक्षसों की संख्या अधिक है। भ्राता जी, आपने ही तो मुझे सहायता के लिए बुलाया था। है किसने और कब? भ्राता जी, आपने और अब? इसमें मेरा तनिक भी दोष नहीं। मैंने माता जी को बहुत समझाया, किंतु वह मेरी एक नहीं मानी और कई प्रकार के अभियोग मुझ पर लगाए तथा मेरे चरित्र पर भी शक करा। इसलिए मुझे विवश होकर यहाँ आना पड़ा। लक्ष्मण, तुम अवश्य ही धोखा खा गए भैया। होनी प्रबल है। मुझे संदेह है कि सीता हमें पंचवटी में ही। चलो भैया, शीघ्र चले। माता जी, माता जी, कुछ बोलती क्यों नहीं? सीते, माता जी, सीते, सीते, माता जी, मेरी प्राण वल्लभे, तुम कहाँ हो? माता जी, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? ठीक है, माता जी, सीते, माता जी, सीते, माता जी, कुछ बोलती क्यों नहीं? सीते, माता जी, सीते, 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 तुम कहाँ गई थी? सीते, सीते, तुम कहाँ गई थी? तुम कहाँ गई थी? सीते, ओ भैया
कहाँ हो? मेरी जीवन निधि, कुछ बोलो तो सही, तुम उत्तर क्यों नहीं देती? मैं इस प्रकार बिलख रहा हूँ और तुम मेरा रुदन नहीं सुन रही। तुम कहाँ गई है? वही हुआ जिसका मुझे डर था। लक्ष्मण, सीता दुष्टों के हाथ आ गई भैया। सीता। भ्राता जी, धैर्य धरिए। इस प्रकार रोने से कुछ नहीं होगा। भैया, मेरा धैर्य तो आज धूल में मिल गया भैया। भ्राता जी, जो कुछ हो गया उसे भुलाने में ही सुख है। जब तक इस कर के प्राण है और हाथ में धनुष है, तब तक माता सीता की सुनी हम अवश्य लेंगे। वही पंचवटी, इसमें जीवन के दिन उछल पूर्वक बिताए थे, आज खाने को आ रही है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे मुंह धोने खाने को मिली है। ओ दुष्ट पंचवटी, तूने ऐसा क्रूर अत्याचार क्यों किया? तूने ऐसा क्रूर अत्याचार अपनी हाथों से देखा और तेरा हृदय नहीं फूका? ओ जालिम, तूने मेरी प्राण प्यारी को खा लिया और कहीं अपने वश में छुपा दिया। ऊंचे ऊंचे वृक्षों, अरे ओ निर्मोहियों, कोई तो कुछ बोलो। चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा है, चारों ओर खामोशी ही खामोशी। अरे ओ बेवफाओ, कोई तो कुछ बोलो। अब मालूम हुआ इस षड्यंत्र में तुम्हारा ही हाथ है, मगर याद रखो पापियों, मैं तुम्हें इस तरह का मजा अवश्य ही दिखाऊंगा और एक एक का नाम निशान इस दुनिया से मिटाऊंगा। भ्राता जी, आप अपने आप को संभालिए। इस प्रकार उन्मादियों की तरह बहकी बातें ना करिए और आप भी इस प्रकार दुखी रहे तो हमें किसी भी प्रकार माता जी की खोज नहीं कर पाएंगे भैया, इसलिए ध्यान रखिए।
अयोध्या को लौट जाओ भैया और राजकाज में भाई भरत का हाथ बटाओ, मेरे जीवन का अंत दो। अब इन्हीं जंगलों में भटक हो जाएगा भैया। मैं अब अयोध्या कदापि नहीं जाऊंगा, क्योंकि मनों में आते समय माता जी ने कहा था, जिस प्रकार तीनों जा रहे हो उसी प्रकार तीनों वापस आना, अन्यथा मुझे अपना मुंह मत दिखाना। अब अगर मैं अयोध्या जाऊंगा तो माता जी को कौन सा मुंह दिखाऊंगा भैया। महाराज अपनी पुत्री के बारे में पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा भैया। माता धनी माता धनी जब इस समाचार को सुनेगी तो बचाने खा कर उनका हृदय फट जाएगा। जब इन बातों का ख्याल आता है तो हृदय में पहाड़ सा झुक जाता है। भ्राता जी धैर्य धारण कीजिए तथा विश्वास रखिए। जिस प्रकार हम तीनों साथ आए थे उसी प्रकार हम तीनों साथ वापस जाएंगे, अन्यथा मैं भी अयोध्या नहीं जाऊंगा। अब अधिक विलंब ना कीजिए और शीघ्र ही माता जी की खोज करते चलिए। चलो भैया, अब इस पंचवटी को देखने का मन नहीं करता। चल चल बोल सियावर रामचंद्र महाराज तुम कहाँ हो?
पिता किस प्रकार। ये आवाज कहाँ से आ रही है, जरा देखो तो। भ्राता जी, कोई आपका नाम लेकर आपको पुकार रहा है। हमें शीघ्र ही इसकी ओर चलना चाहिए। संभव है कि सीता का पता वहीं चल जाए। है जटायु। भ्राता जी, यह जो महात्मा जटायु है, पर घायल अवस्था में पड़े हैं। बेटा सामने आओ, सामने आओ, उठने में मेरी मदद करो। बेटा सामने आओ, उठने में मेरी मदद करो। महात्मा, आपकी यह दुर्दशा किसने की? शीघ्र ही उसका नाम बताइए, मैं उसको दंड अवश्य दूंगा। बेटा क्या कहूं, दुष्ट रावण सीता को हर ले जा रहा था। अचानक मैंने सीता का रुदन सुना, तो वह विलाप सुन कर उसने सहायता के लिए बुलाया। जब मैंने रावण से युद्ध किया, एक बार तो उसे मैंने मूर्छित कर दिया, किंतु शीघ्र ही संभल गया और दोबारा मुझसे युद्ध करके और मुझे घायल कर कर चला गया। प्रभु महात्मा, यदि तुम्हें जीवन की इच्छा हो तो मैं तुम्हें प्राणदान दे सकता हूं। बेटा राम, अब प्राणों की इच्छा नहीं रही, अब तो मुक्ति की ही इच्छा है। अच्छा राम राम। मुझे शौक है कि हमारा हितैषी हमें छोड़कर चला गया। चलो भैया, अब इनका अंतिम संस्कार करें।
मान्य हो गई। तो बैठ। प्रभु, मैंने जब तक के कुछ दे रखे हैं, कृपया आप उनको स्वीकार कीजिए। तुम भी खाओ। ये तो वो मीठे फल है भ्राता जी। हे शबरी, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। अगर तुम जनक सुधा के बारे में कुछ जानती हो तो हमें बताओ। हम उसी को ढूंढते हुए वनों में भटक रहे हैं। भगवान, आप पंपापुरी में पांडु के राजा सुग्रीव से मिले। वो अपने भाई के अत्याचार से बहुत दुखी हैं। हो सकता आप दोनों के इनमें से कुछ काम बन जाए। ठीक है शबरी, अच्छा प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आयुष्मान भव। महाराज की रघुपति